सभी साथियों नमस्कार। साथियों, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग। प्रश्न, निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए हैं। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इसमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में यह 50 से 60%, 50-60% यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनारक्षित के लिए 60%। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40-50 का है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है। लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 अभ्यर्थी हैं, इनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80 अंक लाता है और तीसरा 100 अंक लाता है और चौथा 120 अंक लाता है, तो इन्हें 10 निरस्त किए गए प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी अनक्वालिफाई हो गए हैं। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत हैं तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षार्थियों में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे पहले में से चैलेंज किया गया है कि इसलिए अन्य अभ्यर्थी दोबारा इसे चैलेंज नहीं कर पाते। 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 प्रश्न हल करने वाले को 8.57 अंक मिलते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में 60 प्रश्न सही कर हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 अंक प्राप्त होता है, जबकि 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थी को निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिले हैं। इनका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र पेडोल ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या अन्य किसी तरह की मामले गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसका सीधे तौर पर नुकसान होता है। निरस्त प्रश्नों के से समान अंक मिलना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं तो इसके अलग अलग अनुपात में छात्रों के अंक मिलते हैं। इस वजह से कई बार उसका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए हैं तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। कई बार जब मामूली अनुवाद की वजह से भी प्रश्न निरस्त हो जाते हैं और उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं, तब भी उनका सीधा नुकसान होता है। ये आनंद साधवानी एजुकेशन एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो ईएसबी का फार्मूला क्या है? ईएसबी का फार्मूला, तो ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक मान लें कि एक 100 अंक का पेपर था और पेपर में इतने ही सवाल पूछे गए। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिले और पेपर में से 10 प्रश्न निरस्त हो गए तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी, यानी
इसमें फार्मूले लगेंगे 80, 100/90। इस तरह से जो जो भी अंक आएंगे वह 80 में जुड़ जाएंगे। ऐसे में अगर किसी के 70 अंक आए हैं और 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो फार्मूला होगा 70 गुणित 100/90। इस तरह से जो भी अंक होंगे वह 70 में जुड़ जाएंगे। सभी छात्र को एक जैसे अंक नहीं मिलते, बल्कि प्राप्तांकों के आधार पर इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वाले को भी फायदा हो सकता है। यह रूल बुक में भी है। अधिकारियों के मुताबिक अगर 10 प्रश्न निरस्त हुए तो सभी को उतने नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। कहाँ दिक्कत आएगी? अभ्यर्थी के मुताबिक अब यही फार्मूला मेंस के रिजल्ट पर भी लागू होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के पहले ही निरस्त किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसे मामले में टिप्पणी नहीं की है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत हैं तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। ये खबर थी, देख लेते हैं अपन किसमें कितने प्रश्न हुए निरस्त। अर्थशास्त्र में 23 प्रश्न निरस्त हुए थे, चैलेंज 5 और टोटल 28। मैथ्स में 33 प्रश्न निरस्त हुए थे, चैलेंज 4 और टोटल है 37। फिजिक्स में 12, चैलेंज है 2 और टोटल है 14। उर्दू में 14, चैलेंज 3 और 17 टोटल में है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं तो केमिस्ट्री में 10 प्रश्न निरस्त हुए थे और चैलेंज 0 का है और टोटल 10। इतिहास में 10, चैलेंज 3 और टोटल है 13। राजनीति में 15, चैलेंज 3 और टोटल है 18। जियोग्राफी में 7 प्रश्न निरस्त हुए थे और चैलेंज 6। इस प्रकार से टोटल 13 बने। कॉमर्स निरस्त प्रश्नों की संख्या है 6 और चैलेंज में है 5 और टोटल है 11। बायोलॉजी में देख लेते हैं तो 8, चैलेंज है 2 चेंज और टोटल है 10। इंग्लिश के हैं प्रश्न निरस्त हुए थे 8, चेंज है 3 और टोटल मिलके हैं 11। तो इस प्रकार से ये हैं खबर भोपाल से थी। खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।